आज जो है कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन, अपना सुझाव ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है आपसे कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ओनी लखेरा का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, आपको बताना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं जिनका नाम ओनी लखेरा था, वह किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा निशानेबाजी। किस खेल से है? निशानेबाजी से जो है ओनी लखेरा जी जो है निशानेबाजी से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में और आपको क्या जानकारी जानना चाहिए? तो दोस्तों, ओनी लखेरा जो अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है तो आप बताएंगे कि ओनी लखेरा जी जो है राजस्थान से रिलेट करती हैं, यानी कि राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। और जो है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है कि निशानेबाजी में जो है कि इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। दोस्तों, आपको बताना है कि हाल ही में जो है कि एक बैंक है जिसको हम लोग जानते हैं आईसीआई बैंक, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के जो है कि बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में जो है कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप कुमार बख्शी जी को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अब याद रखेंगे कि संदीप कुमार बख्शी को जो है संदीप बख्शी जी को है आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। यानी कि चूँकि ये बीत चुका है दोस्तों, वर्ष 2021 में जो है आर्थिक विश्व मंच के जो है आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा जो है प्रत्येक वर्ष जो है कि विश्व आर्थिक मंच का जो सम्मेलन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? तो वो हमेशा जेनेवा में होता है। कहाँ पे होता है? जेनेवा में जो है कि हर साल जो है कि इसका सम्मेलन होता है, जिसको हम लोग दावोस शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दावोस में जो कि ये सम्मेलन कराया जाता है जेनेवा के दावोस में। तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा, आपको बताना है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई। आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान जो है कि 2020 प्रदान करने की घोषणा किसको किया गया। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन जो है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है कि वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरद कुमार लिम्बाले जी को जो है कि वर्ष 2020 का जो है सरस्वती सम्मान देने की घोषणा किया गया है। दोस्तों, अगर बात किया जाए शरद पगारे जी को जो है, इनको जो है कि वर्ष 2020 का जो है कि व्यास सम्मान जो है कि इनको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इनको जो है शरद पगारे जी को व्यास सम्मान दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। आपको बताना है कि हाल ही में कौन सा देश है जो कि सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत को दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा देश है जो भारत को दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। दोस्तों, अगर बात पहले की किया जाए तो पहला सबसे ज़्यादा भारत जो है पहले नंबर पर अगर बात किया जाए तो भारत जो है इराक से जो है सबसे ज़्यादा तेल मंगाता है। इसके अलावा वेनेजुएला से भी तेल मंगाता है। और दूसरे नंबर की अगर बात किया जाए तो दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, इसके पहले जो है सऊदी अरबिया हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में जो है अमेरिका जो है भारत को सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है।
आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि 2 फरवरी यानी कि फरवरी माह जो है में प्रत्येक राज्य जो है कि अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो फरवरी माह में उसका बजट सत्र जो है कि बजट सत्र स्टार्ट हो जाता है। तो 2 से 3 फरवरी के आसपास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना बजट प्रस्तुत करती है। और जैसे कि मैंने जो है कि बजट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे 2022 के बजट से संबंधित, वो वीडियो एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाकर हमारे जो कि प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। तो आपको ये बताना कि किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश है अपना। तो केंद्र शासित जो प्रदेश दिल्ली है उसने जो है कि अपना जो बजट पेश किया वो देशभक्ति बजट के नाम से पेश किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों आपको बताना कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो 2021 में दिया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तानाजी द अनसंग वॉरियर्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तानाजी द अनसंग वॉरियर्स, जिसको जो है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह जी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका नाम था बूटा सिंह, उनका हाल ही में अभी निधन हो गया, उनका संबंध किस चीज़ से है। तो इसमें कहा गया कि वे लोकसभा में 8 बार सदस्य बने, यानी कि वे जो है लोकसभा में 8 बार चुने गए हैं। इसके अलावा वे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यानी कि जो बूटा सिंह जी थे वे लोकसभा में 8 बार चुने गए थे, बिहार के वे राज्यपाल भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में जो है एशियाई क्रिकेट परिषद जो है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। दोस्तों अगर बात किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद की, जिसको हम लोग ICC बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो होता है, तो उसका अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दुबई में है। अगर बात किया जाए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम लोग BCCI के नाम से जानते हैं, किस नाम से, BCCI के नाम से जानते हैं, इसके वर्तमान में अगर चेयरपर्सन की बात की जाए तो इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो कौन है। तो इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो सौरभ गांगुली जी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही जवाब होगा जय शाह। जो जय शाह हैं दोस्तों वो अमित शाह, यानी कि जो भारत के वर्तमान में गृह जो मंत्री हैं, वर्तमान में होम मिनिस्टर जो हैं अथवा सहकारिता मंत्रालय जिनके पास है, उनके पुत्र जय शाह हैं। इन्हीं को जो है वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों आपको बताना है कि इसरो ने जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर जो है पृथ्वी प्रणाली वेधशाला जो है उसको विकसित करने का जो है निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नासा। ये नासा जो है दोस्तों अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी है, जिसके सहयोग से है अपने भारतीय स्पेस एजेंसी जिसका नाम इसरो है। तो इसरो और नासा की जो स्पेस एजेंसी ये दोनों मिलकर जो है पृथ्वी प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों अगर बात किया जाए जाक्सा की, तो जाक्सा जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। अगर बात किया जाए जो कि नासा की, तो किसकी स्पेस एजेंसी हमने बता दी आपको, ये जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात किया जाए आपको कि जो है कि रॉसकॉसमॉस की अगर बात किया जाए, रॉसकॉसमॉस की बात किया जाए तो ये जो है रसिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये जो है रसिया की स्पेस एजेंसी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो महानिदेशक है उसे किसे नियुक्त किया गया है।
तो आपको बताना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो महानिदेशक है उसे किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजय माथुर जी को। अजय माथुर जी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो महानिदेशक है उसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर आप बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो कार्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है उसका जो कार्यालय है वो गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। दोस्तों जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है ये जो कि ये दुनिया का इकलौता मात्र ऐसा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में चर्चा में रही भाविना जो पटेल हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका जो संबंध है पैरा बैडमिंटन या पैरा टेबल टेनिस से है। किस खेल से संबंधित है, पैरा टेबल टेनिस से है। दोस्तों अगर बात किया जाए कि जो पैरा ओलंपिक हुआ था हाल ही में जो 2020 का हुआ था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, आप बताएंगे। पैरा ओलंपिक 2020 का जो आयोजन हुआ था वो जापान के टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, टोक्यो ओलंपिक यानी कि टोक्यो में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया। आपको बताना कि जो मालाबार एक्सरसाइज होता है वो किन देशों के बीच में होता है। दोस्तों तो आपको बता दें कि आपने सुना होगा एक समूह ग्रुप काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड। क्या बोलते हैं, क्वाड ग्रुप में जो है कि 4 देश आते हैं। इसमें जो है कि अमेरिका, भारत यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये चारों देश मिलकर जो है कि क्वाड का निर्माण करते हैं और ये चारों क्वाड कंट्री ही जो है मालाबार एक्सरसाइज जो कि करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है ये चारों देश मिलकर जो है मालाबार एक्सरसाइज किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया। आपको बताना है कि कौन सा राज्य सरकार है जिसने जो है किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से जो है कि एक मिशन शुरुआत की जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। तो ऐसा करने वाला वो कौन सा राज्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसने जो है कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया है। दोस्तों अगर किसान की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो कब तक निर्धारित किया है, तो आप बताएं कि 2024 तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जो है 2024 तक निर्धारित किया है कि वो किसानों की आय दोगुनी कर देगी। अब होता है कि नहीं होता है वो तो समय बताएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि परशुराम कुंड मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया। दोस्तों आपको बताना है कि परशुराम जो कुंड मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए परशुराम कुंड जो मेला है उसका आयोजन किस राज्य में किया गया, तो आप बताएंगे कि जो है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा। आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है कि फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा कि हाल ही में जो है महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में जो है फ्रूट केक आंदोलन जो है चर्चा में रहा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे इसको कि फ्रूट केक आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है। दोस्तों आपको बताना कि अब्दुल रज्जाक जो गुरनाह हैं वो किस देश से संबंधित रखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा तंजानिया। अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो हैं जिनको 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वे जो है तंजानिया से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान में रखेंगे कि 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है और वे किस देश से संबंधित हैं, तो तंजानिया से हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा।
आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा देश है जिसने पानी के अंदर जो है स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, स्पेस टेलीस्कोप का स्थापित करने वाला दुनिया का वह कौन सा देश है जो कि न्यूट्रिनो की खोज करने के लिए किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसिया जो है कि रसिया ने जो है पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप की स्थापना किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी हिस्सा लिया। आपको बताना है कि 9वां जो है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि 9वां जो है 30 मार्च 2021 को आयोजित 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताजिकिस्तान में जो है 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आपको कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया गया है। आपको बताना है दोस्तों कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य ने जो है कि मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया है, जिससे जो है ग्रामीण महिलाओं को क्या किया जा सके, सहायता प्रदान किया जा सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा अपना कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।